भोले बाबा कुंभ ऋषि के यहाँ मेहमानी खाने गए। कुछ दिन तक रहे, सत्संग किया, उसके बाद में वापस लौटे कैलाश पर्वत के लिए। लेकिन उस समय कैसा था? त्रेता युग का समय था। भगवान राम का अवतार हो गया। अवतार के बाद विवाह हो गया, विवाह के बाद वनवास, वनवास के बाद वन में मैया सीता का हरण हो गया। भगवान राम सीता का हरण हो गया है तो वन में रोते भटकते घूम रहे हैं, रो रहे हैं, हे सीते, सीते तुम कहाँ हो? सीते, मैं पागल हो रहा हूँ, आ जाओ ना सीता। प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों रो रहे हैं, मैया सीता की खोज कर रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। इधर तक बताया जाता है भोले बाबा सती को लेकर के वापस लौट रहे थे कैलाश पर्वत के लिए। तो वन में भगवान राम सीता को ढूंढते घूम रहे। भोले बाबा खड़े हो गए, देखने लगे वो नजारा, कैसे रो रहे भगवान राम। आइए जरा प्रभु भोले बाबा आ गए। देखा है, दंडवत झुक के प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया सती बोली, ये कौन है जिन्हें आप झुक के प्रणाम कर रहे हो? अरे जरा जरा से वन में तपसी घूम रहे हैं। भोले बाबा बोले तेरी खोपड़ी करा, जब जरा जरा से कोई साधारण तपसी नहीं है, कौन है फिर? का जवाब दिया, ये भगवान है, भगवान। सती बोली भगवान है? ये कैसे भगवान है? और ये रो क्यों रहे हैं? बोले इसलिए रो रहे हैं, और ये वही भगवान है जो कड़ कड़ में वास करते हैं, हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, संसार के अंदर वास करते हैं। प्रभु व्यापक है, सूर्य सोम में श्री राम वही है, रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है। वही भगवान है जो कड़ कड़ में वास करते हैं। सती बोली तो रोए काहे को रहे? बोले इसलिए रो रहे, इनकी पत्नी सीता जो है उन्हें कोई चुरा ले गया। आहा, सती बोली बाजी वाह, भगवान है फिर भी रो रहे हैं। इन्हें तो पता होना चाहिए पत्नी को कौन ले गया, कहाँ ले गया है? ये कैसे भगवान है? हमारी तो समझ में नहीं आ रही। भोले बाबा बोले सती सच मानो भगवान है। सती को विश्वास ही नहीं भाव, बोली हम ऐसे नहीं माने। बोले फिर? बोले हम जब तक इनकी खुद जाके परीक्षा नहीं ले लिए तब तक हमें विश्वास नहीं होगा। भोले बाबा ने कही जैसे समझो वैसे जाके तुम परीक्षा ले जाओ। आज्ञा दे दी, सती मैया चली है। सोचने लगी परीक्षा कैसे लूं, क्यों ना मैं इनकी पत्नी सीता का ही रूप धारण कर लूं। अरे भैया आगे बढ़ी है सती जी। सती ने मैया सीता का रूप बना लिया। वहीं पहुंची, राम भगवान राम गलियों में रोते घूम रहे। खड़ी है गई, भगवान
रोते घूम रहे। सती सामने खड़ी हो गई, सीता को रूप धार के। लक्ष्मण ने देखो बाजी बा भाभी जेठाड़ी भैया फालतू में रोए मरे जाए। लेकिन भगवान राम ने देखा, समझ गए, प्रभु मुस्कुरा गए कि सती बहुत बड़ी नाटकबाज है। आहा, प्रभु आए, राघव बोले तुम कहो सती, और आज अकेली कहां से आई हो, इतनो तो हमें बता दियो, भोला को कहां करे आई हो। प्रभु राम बोले सती जी अकेली जंगल में आई, क्यों आई हो? आज ज्यादा तंगड़ी लड़ाई है गई भोले बाबा में, क्या बात है? अरे भैया पैरों तले जमीन धस गई। सती सोचने लगी परीक्षा लेवे का जे हम आई, लेकिन इनने हमारी परीक्षा ले डाली। अब सती भागना चाह रही, लेकिन चल जिधर भाग रही उधर 33 कोट देवी देवता खड़े हैं। महाराज सती बड़ी व्याकुल होने लगी। भगवान राम ने देखो कि सती बहुत परेशान है और ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं, तो प्रभु ने अपनी माया रोकी। सती ने आंखें खोली, कोई दिखाई नहीं दिया। लैयन पैयन वहां से भागी, भोले बाबा के पास में आ गई। सती जी भोले बाबा के पास में आई है। भोले बाबा ने कही और बताओ सती जी ले आई परीक्षा? सती बोली ऐसी बात करता रहा तो तुम परीक्षा ले आई। हम का कोई परीक्षा लेने थोड़ी नहीं गई है। अरे मैं तो दर्शन करने गई थी, दर्शन करी आई और लौट आई। भोले बाबा कहने लगे सती जी झूठ मत बोलो। हाँ झूठ नहीं बोलो। पहले तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, और दूसरी गलती कर रही हो कि तुम हमसे झूठ बोल रही हो। जिनकी तुम परीक्षा लेने गई थी उन्होंने तुम्हारी स्वयं परीक्षा ली है। सती जी अब हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। धन्य है। भगवान भोले बाबा ने कहा सती जी ने मैं मां समझता हूं, तुमने मेरी मां सीता का रूप बनाया है, तो जाओ। भगवान भोले बाबा ने संकल्प लिया है कि शिव संकल्प कीन मन माही, और जातन भेंट सती अब नाही। हे सती जब तक तुम इस शरीर में रहोगे तब तक मैं तुम्हें अपनी मां का दर्जा देकर के रखूंगा। धन्य है। त्याग दिया भोले बाबा ने सती को। तो ये कथा हमारी माताओं को बहुत अच्छी सीख देती है। क्या देती है? कि स्त्री को हमेशा अपने पति की बात माननी चाहिए। अगर जीवन में खुश रहना है तो पति की बात माननी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि जिंदगी आपकी पति से कटेगी, ससुराल में कटेगी, पति काटेगा न कि कोई और काटेगा। इसलिए अगर पति के मन के रहोगे तो सुखी रहोगे। पति के दिल से अगर एक बार निकल गई तो फिर सारी जिंदगी रोना पड़ जाता है। रोना याद रखना। सती ने भगवान की बात है तो नहीं मानी, वो भगवान की परीक्षा ले गई तो चली गई। भगवान ने त्याग दिया सती को, त्याग दिया। तो स्त्री को हमेशा अपने पति की बात माननी चाहिए। पति की आज्ञा में सब कुछ है और कुछ नहीं। लेकिन कुछ माताएं ऐसी होती, मैंने पति से कोई लेना देना ना, पजारो बाहर में चलो जाए, हम पे मने की करेंगे। जब चाहे तब बाजार चल नहीं झोरा उठाए, जब चाहे तब माई के चल नहीं झोरा उठाए। और फिर पति के जब मन से निकल जाती हैं तब फिर रोती हैं, अरे मेरी माता। इसलिए अगर पति के मन की रहोगे तो सदा सुखी रहोगे, अन्यथा सारे जीवन भर तुम्हें रोना पड़ जाएगा। रोना। सती को त्याग किया। भोले बाबा ने समाधि लगा ली। अब तो सती रो रही है, बिलख रही है, खाना तक नहीं खा रही, भोले बाबा की पूजा कर रही है। धीरे धीरे 87,000 वर्ष बीत गए। 87,000 वर्ष के बाद सती की भोले बाबा की समाधि खुली है। भोले बाबा की समाधि खुली है मेरे भक्त श्रोताओं। सती ने चरणों में गिर करके क्षमा याचना की और भोले बाबा ने सती को क्षमा किया है। आराम से कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं। इधर हुआ ऐसा, श्री सुखदेव समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय गुजरने लगा। इधर एक दिन सती ने क्या देखा, कैलाश पर्वत पर विमान सज करके जा रहे हैं। देवी देवता विमानों में बैठ के जा रहे हैं। सती ने पूछा ये कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? तो कहा
तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ रचाया है, उस यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। सती के पैरन तले जमीन धस गई, हमारे बाप ने यज्ञ रचाओ, हमें तो बुलाओ ही ना। भोले बाबा कहने लगे सती जी तुम्हें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें तो बुला ही लेते कम से कम, क्योंकि तुम तो उनकी बिटिया। सती बोली ना